लुधियाना शहर उस वक्त दहशत और अफरा तफरी के माहौल में डूब गया जब नगर निगम के अधिकारियों को एक धमकी भरा ईमेल मिला। इस ईमेल में साफ तौर पर लिखा गया था कि पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री के मशहूर सिंगर और अभिनेता दिलजीत दोसांझ के घर को बम से उड़ाया जाएगा। जैसे ये खबर प्रशासन तक पहुंची, पूरे पुलिस विभाग और सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया। नगर निगम कमिश्नर समेत कई वरिष्ठ अधिकारियों को ये ईमेल भेजा गया था, जिसमें धमाकों का समय तक लिखा गया था। सूचना मिलते ही पुलिस, बम निरोधक दस्ता और खोजी कुत्तों की टीम तुरंत हरकत में आ गई। मेयर के ऑफिस और दिलजीत दोसांझ के घर के आसपास भारी सुरक्षा तैनात कर दी गई। घंटों तक तलाशी अभियान चला, लेकिन राहत की बात ये रही कि किसी भी जगह से कोई संदिग्ध वस्तु या विस्फोटक बरामद नहीं हुआ। हालांकि इस घटना ने पूरे पंजाब में सुरक्षा व्यवस्था और गैंगस्टर नेटवर्क को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ये मामला उस समय और ज्यादा गंभीर हो गया जब कुछ ही दिन पहले हरियाणा के गोंदर गांव में दिलजीत दोसांझ के मैनेजर के घर पर फायरिंग की घटना सामने आई थी। इस हमले की जिम्मेदारी कथित तौर पर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली। सोशल मीडिया पर टाइसन बिश्नोई और आरजू बिश्नोई नाम के अकाउंट से एक धमकी भरा पोस्ट सामने आया, जिसने पूरे मामले को और सनसनीखेज बना दिया। पोस्ट में लिखा गया कि हमने 2 बार प्यार से मैसेज किया, अब ये तीसरी चेतावनी है। इसके बाद सबका नुकसान होगा। हमारा नेटवर्क पूरी दुनिया में है, तुम कहीं भी चले जाओ, हम ढूंढ लेंगे। इस पोस्ट में खुलेआम धमकियां दी गई और कहा गया कि अगर उनकी बात नहीं मानी गई तो किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। ऐसे शब्दों में न केवल पंजाब बल्कि पूरे देश में चिंता बढ़ा दी है। इस वायरल पोस्ट और खबर की आधिकारिक पुष्टि इंडिया डेली 24/7 नहीं करता। दरअसल पिछले कुछ वर्षों में पंजाब में गैंगस्टर संस्कृति तेजी से बढ़ी है। सोशल मीडिया के जरिए धमकियां देना, कलाकारों और व्यापारियों को निशाना बनाना और खुलेआम जिम्मेदारी लेना अब आम बात बनती जा रही है। कई बड़े पंजाबी कलाकारों को भी पहले धमकियां मिल चुकी हैं। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के बाद से ये मुद्दा और ज्यादा संवेदनशील हो गया है। अब जब दिलजीत दोसांझ जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय कलाकार का नाम सामने आया है, तो मामला और गंभीर हो जाता है। दिलजीत दोसांझ सिर्फ पंजाब ही नहीं बल्कि दुनिया भर में पंजाबी म्यूजिक और संस्कृति का बड़ा चेहरा है। उनके करोड़ों प्रशंसक हैं और वो लगातार भारत के साथ विदेशों में भी शो करते रहते हैं। ऐसे में उन्हें मिली धमकी उनके फैंस को भी चिंता में डाल सकती है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि ईमेल भेजने वाले की पहचान करने के लिए साइबर टीम लगातार जांच कर रही है। आईपी एड्रेस ट्रेस किए जा रहे हैं और सोशल मीडिया पोस्ट की भी जांच की जा रही है। शुरुआती जांच में यह भी देखा जा रहा है कि कहीं ये किसी गैंग का डर फैलाने का तरीका तो नहीं। हालांकि सुरक्षा एजेंसियां इस मामले को हल्के में लेने के मूड में बिल्कुल नहीं है। प्रशासन का मानना है कि चाहे धमकी फर्जी हो या असली, किसी भी तरह का रिस्क नहीं लिया जा सकता। इसलिए सभी संवेदनशील इलाकों में निगरानी बढ़ा दी गई है। मेयर कार्यालय के बाहर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और दिलजीत दोसांझ के घर के आसपास भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इस पूरे मामले के बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी हैं। कई नेताओं ने पंजाब में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। विपक्षी दलों ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पंजाब में गैंगस्टरों का खौफ लगातार बढ़ता जा रहा है और आम लोग खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। वहीं सरकार का कहना है कि पुलिस पूरी तरह सतर्क है और किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। पंजाब पुलिस का दावा है कि कई गैंगस्टरों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है और उनके नेटवर्क को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है।
सोशल मीडिया पर यह भी मामला तेजी से वायरल हो रहा है। लोग अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कुछ लोग इसे गैंगस्टरों द्वारा डर फैलाने की कोशिश बता रहे हैं, तो कुछ का कहना है कि कलाकारों और सार्वजनिक हस्तियों की सुरक्षा को और मजबूत किया जाना चाहिए। दिलजीत दोसांझ के फैंस लगातार उनके समर्थन में पोस्ट कर रहे हैं और उनकी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि सोशल मीडिया पर गैंगस्टरों को मिलने वाला प्रचार भी ऐसे मामलों को बढ़ावा देता है। कई विशेषज्ञों ने कहा कि अपराधियों के सोशल मीडिया नेटवर्क पर सख्ती जरूर है ताकि इस तरह की धमकियों को रोका जा सके। गौरतलब है कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का नाम पिछले कुछ वर्षों में कई बड़े मामलों में सामने आ चुका है। जेल में होने के बावजूद उसका नेटवर्क लगातार सक्रिय बताया जाता है। कई राज्यों की पुलिस एजेंसियां उसके नेटवर्क पर नजर बनाए हुए हैं। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान से लेकर पंजाबी कलाकारों तक कई लोगों को कथित तौर पर धमकियां मिल चुकी हैं। अब दिलजीत दोसांझ और उनके करीबियों का नाम सामने आने के बाद ये मामला राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गया है। फिलहाल राहत की बात यह है कि बम की धमकी झूठी साबित हुई और किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ। लेकिन इस घटना ने एक बार फिर ये साफ कर दिया है कि सुरक्षा एजेंसियों को हर धमकी को गंभीरता से लेना पड़ता है। पुलिस की जांच अभी जारी है और आने वाले दिनों में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। पूरे पंजाब की नजर अब इस जांच पर टिकी हुई है कि आखिर इस धमकी के पीछे कौन लोग हैं और उनका असली मकसद क्या था। वहीं आम जनता यही उम्मीद कर रही है कि जल्द से जल्द दोषियों को गिरफ्तार किया जाए और राज्य में कानून व्यवस्था को मजबूत बनाया जाए ताकि कलाकार, नेता और आम नागरिक खुद को सुरक्षित महसूस कर सकें। फिलहाल के लिए हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। आपकी इस विषय में क्या कुछ राय है, हमें कमेंट्स में जरूर साझा करें। तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।